साबुन से हाथ धोएं और गर्म भोजन का प्रयोग करें। हम लोग प्रचार किया, कोरोना से जो भी बचने का उपाय था उसमें अभियान के रूप में हम लोग लिया और पूरे पंचायत में। सर, मनरेगा के तहत आपने कितने प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया? हम लोग पंचायत स्तर में मनरेगा के द्वारा जो कार्य चल रहा था, तो लगातार जो भी बाहर से जो काम करने योग्य था उनको हमने रोजगार दिया। उसका कोई लिस्ट नहीं है कि हमने 200 मजदूर का काम दिया, 100 को दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इच्छा जाहिर किया उनको हम लोग काम दिया। अभी फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी? हाँ, तो चुनाव तो वही लड़ेंगे। अभी प्रेजेंट मुखिया हमारी पत्नी है और हम लोग काम किया है। जो भी अब बचे हुए शेष कार्य रह गया है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि चुनाव जीत करके आएंगे। इस बार जनता के पास आप किस प्रकार जाएंगे और आपकी इस बार की मुद्दा क्या रहेगी? इस बार मुद्दा हम लोग का विशेष क्या रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि जो हमने आपके साथ काम किया उस हिसाब से आप अगर हमको पसंद करते हैं कि मुखिया हमारा सहयोगी है, हमारा हर दुख सुख में काम किया है, विकास का काम किया है, तो फिर पुनः हमको वोट देगी जनता। और जो छूटे हुए कार्य है उसको मैं 100% पूरा करूँगा। कोरोना काल में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस कोरोना काल में अब तो भाई इसका मात्र समाधान है बचने का कि हमेशा संयम से रहें, दूरी बना के रहें, मास्क लगा करके बाहर जाएं। और ये कोरोना भागने वाला नहीं है, ये तो लगातार चलते रहेगा, फेज टू फेज आते रहेगा। इससे लगातार बचने का उपाय जो पहले हम लोग सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जो प्रचार किया है उसी के तहत सभी लोग रहेंगे, तभी हम लोग बच पाएंगे। इस फिर से जो चुनाव आ रही है और अभी जो कोरोना काल चला उसमें क्या आपके साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई या? जरूरत के हिसाब से जब जरूरत पड़ा, क्वारंटाइन सेंटर में तो लगातार रोज मेडिकल की टीम आए और जांच किए। और इस बार भी जिस गांव में थोड़ा सा लगा कि नहीं यहाँ को लोगों को तबीयत खराब हो रहा है, तो जांच कराने के लिए भी हम लोग प्रेरित किए, तो टीम आया करके जांच किया। और अभी वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, तो वैक्सीनेशन में भी मेडिकल की टीम आ रहे हैं और वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आपके पंचायत में कुछ घटना घटी, इसको लेकर के हिंदू मुसलमान का विवाद छिड़ गया, इस पे आप क्या बनना चाहेंगे? इसमें हिंदू मुसलमान में ऐसा कुछ पहले से नहीं था, लेकिन थोड़ा सा गलतफहमी के कारण मान लिया जाए मुस्लिम का जो अपना गौमांस का सेवन करते हैं और उसी को बाहर से ला करके यहाँ गांव में मैंने अपने घर के अंदर न करके बाउंड्री में जो वितरण कर रहे थे, इससे हिंदू समाज के लोग भड़क गए और इस गलतफहमी में लोग मैंने सेंटीमेंट खराब करने का कोशिश कुछ लोग किया। तो हम लोग उसमें पहलकदमी लिए, तत्काल प्रशासन को सहयोग लिए, हम लोग जनप्रतिनिधि शामिल होकर के जनता से अपील किया, रिक्वेस्ट किया, समझाया बुझाया, तो स्थिति सामान्य हो गया। और उसके बाद प्रशासन कैंप लगातार 3 दिन से कर रहे हैं। आज भी कैंप पे आज हम लोग भी बैठे, जनता से बातचीत किए, जनता हम लोग को आश्वस्त कर दिया कि हम लोग में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जैसे पहले रहते थे मिलजुल करके फिर उसी तरह से रहेंगे। जो गलत इस बार की चुनावी तैयारी आपकी कैसे रहेगी? चुनाव में हमारा साथ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जनता का पूरा सहयोग है। परिचय अपना? मेरा नाम कमलदीप पासवान होगा, पूर्व मुखिया 2006 में थे, अभी वर्तमान में हमारी पत्नी मुखिया श्रीमती मालती देवी है। काम 14 वार्ड में होगा और उसके बाद पार्ट 2 के माध्यम से 5 गांव में कार्य पूर्ण हो गया। सर, कोरोना काल में सर आपने अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या किया? स्टार्टिंग में जो कोरोना महामारी जो आया, तो उस समय जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे थे, तो मैं अपने पंचायत के बाहर के लोगों को एक दिन में 100-150 प्रवासी मजदूर आया। बाहर से जो आया उनका भी मैंने व्यवस्था किया, खाना खिलाया, रखा 7 दिन 8 दिन, उसके बाद यहाँ से छोड़ दिए। फिर पंचायत के लोग आया लगातार,
क्वारंटीन सेंटर बनाया गया ग्राम कचहरी में। हमारा ग्राम कचहरी बना हुआ है। उस ग्राम कचहरी में 300 आदमी का व्यवस्था, लगातार 3 टाइम नाश्ता खाना, 2 टाइम खाना, 1 टाइम नाश्ता, और मैंने बेहतर तरीके से लोग रहा, सहयोग किया। और मैं जितना मुझसे बन सका, हालांकि सरकार के द्वारा निर्देश आया था कि जो भी क्वारंटीन सेंटर का खर्च होगा वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, लेकिन वो पैसा हम लोग अपने घर से लगाए, आज तक हम लोग को नहीं मिला। लेकिन उसकी चिंता नहीं, क्योंकि हमारे पंचायत के जनता था, मुझे सेवा करना था और कोरोना से बचाना था। उस समय कपड़ा, लुंगी, बर्तन, साबुन, मास्क और सैनिटाइजर, सारा चीज अपने जेब से खर्च किया। सर, फिर से दोबारा 2021 में कोरोना आती है और गरीबों को बहुत सारे दुख दे करके जाती है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? और इस कोरोना काल में आपने अपने जनता के लिए क्या किया? इसमें तो बहुत गहरा दुख है, जिसके परिवार खो गया उसके लिए हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और किए भी। और इसमें हम लोग फिर घर घर मास्क का वितरण किया। एक परिवार के घर में 6 मास्क का वितरण किया और इसके लिए हम लोग अभियान चलाया, माइकिंग अनाउंसमेंट कराया कोरोना से बचने के लिए कि अगर कोरोना महामारी से बचना है तो 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है और बाहर जाएं। नमस्कार, अभी आप हमारे देख रहे हैं वर्तमान मुखिया मालती देवी के पति कमलदेव पासवान जी हैं। आज ये बताएंगे कि 5 वर्षों के अंदर में इन्होंने अपने पंचायत के हर वार्डों में किस तरह से विकास किया और किन किन कमियों को उन्होंने पूरा किया। तो सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि अभी आप वर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि व पति हैं और आपने 14 वर्षों के, ये 5 वर्षों के अंदर में आपने अपने पंचायत में क्या विकास किया 14 वार्डों में? सबसे पहले तो मेरा पंचायत में गली नली का कमी था। इक्का दुक्का रोड बना हुआ था, क्योंकि 2006 में मैं स्वयं मुखिया था। तो जो भी विकास का काम किए, जो बचा हुआ काम था, तो 2016 में चुनाव हमारी पत्नी श्रीमती मालती देवी जीत कर आई। मैं उनके नेतृत्व में 14 वार्ड है और 14 वार्ड में हर गली को मैंने पक्कीकरण किया। अब कहीं छोटा मोटा गली बचा हुआ है, बड़ा गली रोड नहीं बचा हुआ है। नली जरूरत के हिसाब में, जिस गांव में नली की आवश्यकता था उसमें नली का कार्य करवाया जी। और सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय के द्वारा नल जल का कार्य कराना था, हर घर में नल जल का कार्य पूर्ण हो गया और सभी वार्डों में पूर्ण रूप से चालू है। 14 वार्ड में 5 टोला अलग